हेलो लर्नर्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है गैंथली क्लासेस में। और देखिए, ये कॉमन क्लास है, यानी ये क्लास यूट्यूब पर भी जाएगा और आपके बैच में भी ये क्लास जा रहा है। यूनिट 7 हमारा स्टार्ट हो रहा है, डेटा इंटरप्रिटेशन। और डेटा इंटरप्रिटेशन या डीआई का आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। ऑफ कोर्स देखिए, डीआई में बहुत थ्योरी बताने से कोई मुझे फ़ायदा नहीं है, वो वेस्टेज ऑफ टाइम ही होगा। डायरेक्टली हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं। पिछले जो हमारे पेपर है उस पे किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, उनको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर हमें अंदाज लग पाता है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, डीआई या डेटा इंटरप्रिटेशन या मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि मैं चाहे जितना भी समझा लूँ, अगर आप पेन और पेपर लेके नहीं नहीं बैठेंगे, नहीं सॉल्व करेंगे, तो फिर डीआई में आप जो है ना वो बेहतर नहीं कर पाएंगे। इस बात का खासा ख्याल आपको रखना होगा, इसी पॉजिटिव नोट के साथ कि आप अच्छे तरीके से पेन एंड पेपर लेके और मेरे साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन को। तो देखिए, आपके सामने टेबल दिया हुआ है। ये टेबल जो है ना, ईयर वाइज अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स है फ्रॉम कंपनीज। कुछ कंपनीज हैं, जैसे कंपनी ए है, कंपनी बी है, कंपनी सी है, 3 कंपनीज हैं। और साल 2012 से साल 2018 तक के इनके एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री में अगर चीज़ें भेजता है, जैसे मान लीजिए इंडिया के ये सारी कंपनीज हैं और भारत से ये जो है अमेरिका एक्सपोर्ट हो रहा है सामान, तो ये जो है आपके एक्सपोर्ट में गिने जाएंगे, है ना। तो जैसे मखाना है, मिथिला मखाना जो मैथिली क्षेत्र में होता है, जो दरभंगा और मिथिला वाले क्षेत्र में होता है, तो वहाँ से मखाना एक्सपोर्ट होता है यूएसए में, है ना। तो ये कंपनीज मान लीजिए कि वही मखाना वाली कंपनीज है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी और एक का नाम है सी। साल 2012 में कंपनी ए ने 40 करोड़, देखो बोलिए यहाँ लिखा है ना इन करोड़, तो ये 40 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, मतलब यूएसए में भेजा सामान। कंपनी बी ने 90 करोड़ और कंपनी सी ने 70 करोड़। और ऐसे ही सारा डेटा दिया हुआ है कि कौन से साल में कौन से कंपनी ने कितने करोड़ का माल जो है वो निर्यात किया। एक्सपोर्ट को हम क्या कहते हैं? निर्यात। और अगर इंपोर्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं आयात। आ मतलब आना, हमारे अगर कंट्री में आ रहा है तो आयात, और अगर हमारे कंट्री से जा रहा है तो निर्यात। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आपका क्लियर। हमारे सामने अब क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर्स वर द एक्सपोर्ट्स फ्रॉम कंपनी ए मोर देन इट्स एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स ओवर द गिवन ईयर्स। दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में कंपनी ए का निर्यात उसके दिए गए वर्षों के औसत वार्षिक निर्यात से अधिक था, है ना। यहाँ पे ऑफ कोर्स आपके कंपनीज हैं, 3 कंपनीज, और ईयर दिया हुआ है 2012 से 18 तक का। और पूछ रहा है आपसे कि बताइए कि इन सभी सालों में अगर हम देखेंगे तो जो कंपनी ए का एक्सपोर्ट है वो एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट से कितने सालों में जो है वो ज़्यादा रहा है। तो एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट मतलब क्या हो जाएगा? एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट मतलब हो जाएगा कि जितने भी ये कंपनीज हमने यहाँ पर देखी है ना, इन सभी कंपनीज का हमें कैलकुलेशन करना होगा और हमें देखना होगा कि कौन से ईयर में ये हुआ है कि ये सभी कंपनीज के एवरेज से अधिक आया है। तो सभी कंपनी देखिए, इनका हम देख लेते हैं कि कंपनी ए के बारे में पूछ रहा है ना। एक्सपोर्ट्स फ्रॉम कंपनी ए मोर देन इट्स एवरेज, अच्छा नहीं, सारे कंपनीज नहीं, कंपनी ए के बारे में। तो सबसे पहले हम ए का एवरेज निकाल लेंगे। तो इन सब में हमें ऐड करना होगा 40 प्लस 70 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 110 प्लस 60 प्लस 130। और टोटल कितने ईयर हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 ईयर हैं। तो इससे हम डिवाइड कर देंगे 7 से, तो एवरेज निकल जाएगा, है ना। यानी कि हमारा जो टोटल है वो आ जाएगा आपका 70 और 40 110, 110 और 50 160, 160 और 80 240 और 10 250 और 100 350 और 10 360 और 50 410 और 30 440 और 100 540, 540 540 करोड़। और अपॉन में आ गया आपका 70, है ना। तो आपका नहीं, 7 आ गया, सॉरी 7 अपॉन में आ गया 7। अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 7 से, तो हमारा आ जाएगा 7 7 जब 49, फिर आ जाएगा आपका 5 5 7 7 जब 49, और फिर आ जाएगा आपका 7 1 जब 7 7 4 जब 28। तो 77.14 जो है हमारा आ रहा है इसका
कि भाई 77 हमारा एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट आ रहा है, मतलब हमारा जो औसत है हर साल कंपनी ए ने 77.14 करोड़ के औसत से माल भेजा है, मतलब सभी कंपनीज का, सभी कंपनी ए का सारे ही साल का हमने एवरेज या औसत निकाल लिया। अब कह रहा है कि उसका कंपनी ए के जो एक्सपोर्ट जो है उसका एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट से कितने साल में अधिक रहा है। जैसे एक इंडिविजुअल ईयर का देखें कि 2012 में अधिक रहा है या 13 में या 14 में, तो देखिए 77 हमारा एवरेज आ गया। अब 77 से ऊपर जितना भी है उसको हम ले लेंगे। 40 77 से ऊपर है क्या? नहीं है। 70 नहीं है। 50 नहीं है। 80 है। 110 है। 60 नहीं है। 130 है। मतलब 2015 में, 2016 में और 2018 में, ये 3 सालों में रहा है। और यानी कि टोटल 3 ईयर्स ऐसे रहे हैं जहां कंपनी ए का एक्सपोर्ट उसके एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट से अधिक रहा है। तो यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में क्या आ रहा है? थ्री ईयर्स जो है, 3 साल जो है ऐसे रहे हैं जिन 3 सालों में जो एक्सपोर्ट है वो अधिक रहा है। तो आपका ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, 2 चीजें आपको कैलकुलेट करनी होती हैं। अब देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन विच ईयर, किस वर्ष कंपनियों, यानी जो ए और बी जो कंपनी है इनके निर्यात के बीच पूर्ण अंतर न्यूनतम था। द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट्स फ्रॉम कंपनी ए एंड बी वाज द मिनिमम। कुछ नहीं करना है, हर साल के हिसाब से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। हर साल कंपनी बी से ए में, कंपनी बी से ए में हमें अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा निकल जाएगा। जैसे पहले ईयर में हमारा आ गया 90 माइनस 40, 90 में से 40 हमने घटाया, एब्सोल्यूट पूछ रहा है तो हमारा निकल जाएगा 50, है ना। एब्सोल्यूट डिफरेंस कह रहा है। फिर वही एब्सोल्यूट डिफरेंस में क्या होता है, एक बात याद रखिएगा, एब्सोल्यूट डिफरेंस में हमें पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं होता, या अधिक या कम से मतलब नहीं होता, क्योंकि इसलिए हम याद देखिए मॉड लगा रहे हैं। मॉड का मतलब ये साइन अगर लग जाता है इसका मतलब इसके अंदर जो भी आएगा वो पॉजिटिव ही होगा हमेशा, इसलिए कि हम डिफरेंस देख रहे हैं। वो डिफरेंस चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो वैसे ही इसमें देखिए 50 में से 70 जाएगा तो कितना आना चाहिए? -20। लेकिन बाहर अगर मॉड के निकल देखते तो 20 आता है, तो ये 20 का डिफरेंस। वैसे ही 70 से 50 में भी 20 का डिफरेंस, 70-80 में 10 का डिफरेंस, 90 और 110 में 20 का डिफरेंस, वही 110 और 60 में 50 का डिफरेंस, और 150 और 30 में 20 का डिफरेंस। तो ये सभी डिफरेंस अगर हम देखें तो सबसे कम डिफरेंस कहाँ है? 50 कम है क्या? नहीं। 20 कम तो है, लेकिन 10 सबसे कम हमें देखने को मिल रहा है ना। और ये 10 जो डिफरेंस आ रहा है ये कौन से ईयर में है? और ये 70 से 80 यानी 2015 वाले ईयर में है, और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी एब्सोल्यूट डिफरेंस अगर हम देखें तो 2015 में सबसे कम डिफरेंस था इन द एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी ए एंड बी। कंपनी और ए और बी के बीच जो निर्यात इन्होंने किया उसके बीच में जो पूर्ण अंतर है वो न्यूनतम 2015 में था। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, है ना। एक टेबल देता है और एक टेबल के ऊपर 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एक्सपोर्ट्स ऑफ 3 कंपनीज इन 2017 एंड द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ द 3 कंपनीज इन 2012। तो 2017 और 2012 के बीच में हमें कंपैरिजन करना है। 17 और 12 इन तीनों कंपनीज के एवरेज एक्सपोर्ट। तो ये देख लीजिए 17 और 12 में 40, 90 और 70, और यहाँ पर आ गया आपका 60, 110 और 90, ये हमें देखने को मिल रहा है। तो 40, 90 और 70 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, 40 प्लस 90 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 3। तो यानी कि हमारे पास आ जाएगा और 200 डिवाइडेड बाई 3, यानी 66.67 आ गया आपका। और वही अगर हम ये देखें तो 60, 110 एंड 90, तो 60 प्लस 110 प्लस 90, तो ये हो गया आपका 260, है ना। 260 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ गया आपका 260 डिवाइडेड बाई 3, और ये हो जाएगा आपका 3 7 21, और आपका हो जाएगा सॉरी 3 8 24 भी कहा जाएगा, 3 8 24, और 3 6 18, और फिर 3 से 86.67, है ना। 86.67 आ जाएगा, और 66.67 ये डिफरेंस। अब कह रहा है कि बताइए इनका डिफरेंस, एवरेज एक्सपोर्ट का डिफरेंस, मतलब अब ये एवरेज तो हमने निकाल लिया, अब इसका डिफरेंस मतलब अगर हम 86.67 में से 66.67 को घटा दें तो क्या आएगा? तो हमारे पास आ जाएगा 20 करोड़, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी फोर्थ ऑप्शन ये इसका सही उत्तर हो जाएगा कि हमारे 20 करोड़ का जो है इन दोनों के बीच में एवरेज एक्सपोर्ट 2012 और 2017 के बीच में डिफरेंस है।
है ना, 20 करोड़ का। ये हो गया आपका। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ईयर्स द टोटल एक्सपोर्ट फ्रॉम द थ्री कंपनीज पुट टुगेदर आर इक्वल। निम्नलिखित में से किस वर्ष युग्म में, युग्म मतलब जोड़ा, में तीनों कंपनियों का कुल निर्यात बराबर है? बताइए, क्या वो 2014 और 17 में है, क्या है वो 2015-17 में है, 2016-17 में, या 14-15 में है? बताइए कौन से 2 सालों में टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ द थ्री कंपनीज पुट टुगेदर, अगर एक साथ हमको जोड़ देते हैं तो वो बराबर हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सारे ही ईयर को जोड़ना होगा, है ना। तो देखिए 2012 का अगर हम जोड़ते हैं तो देखिए 90 एंड 40, 1940, 130, 130 और 70, 200 आ गया, है ना। अगर वही जोड़ते हैं इसको तो 7 और 5 12 और जो 220 आ गया आपका। फिर यहाँ देखिए 7 5 12 और यहाँ पर आपका 12 और 30, तो ये 130 250 250। फिर यहाँ देखिए 170 और 80, ये अगेन 250 हो जाएगा। 90 एंड ये 270, फिर 60 और 90 150 और 100 250, 10 260, और यहाँ 250 10 260 और 100 360 और 30 39। तो बताइए कौन से 2 सालों में टोटल, अगर हम जोड़ते हैं एक्सपोर्ट तीनों कंपनीज का मिला के तो एक है, तो हमें 250 यहाँ दिख रहा है, और वो कौन सा है, तो ये 2014 और 2015 ये युग्म हमें देखने को मिल रहा है। तो 2014 और 2015 में दो टोटल एक्सपोर्ट तीनों कंपनी का सेम ही है, और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और ये बिल्कुल आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में जो पूछा गया है वही मैं आपके सामने लेके आया हूँ, है ना। आप कह रहा है कि बताइए एवरेज एनुअल अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग द गिवन पीरियड फॉर कंपनी बी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज एनुअल अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट फॉर कंपनी सी। यानी कंपनी बी के लिए दी गई अवधि के दौरान निर्यात की औसत वार्षिक राशि, कंपनी सी के निर्यात की औसत वार्षिक राशि का लगभग कितना प्रतिशत बताना है आपको। कि एवरेज एनुअल अमाउंट अगर एक्सपोर्ट देखें, जो भी गिवन पीरियड दिया हुआ है कंपनी बी के लिए, वो कितना परसेंट है एवरेज एनुअल अमाउंट ऑफ कंपनी सी के लिए। तो टोटल हमें निकालना होगा एक्सपोर्ट बी का और सी का। सबसे पहले तो टोटल बी का अगर हम एक्सपोर्ट निकालते हैं कंपनी बी का, तो ये वाला पूरा टेबल हमें ऐड करना होगा। तो देखिए यहाँ पे जोड़िए 90 प्लस 50 प्लस 70 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 110 प्लस 150 कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 90 और 50 आपका हो जाएगा 140, 140 और 70 210 और 70 280, 280 और 90 370 एंड 10 380 और 100 480 और 100 580 और 50 कितना हो जाएगा 630। तो ये टोटल हमारा आ गया कितना, इन सबको जोड़ा तो 630 आया, है ना, 630। और इसको हम एवरेज कह रहा है ना, एवरेज एनुअल अमाउंट, तो इसको कितना टोटल साल कितना है, 14 12 13 14 15 16 17 18, यदि 7 तो 7 से हम डिवाइड कर देंगे तो 7 9 ये कितना होता है, 7 9 ये 63, 7 ये टोटल आपका 90 आ गया। 90 to 7 आप करेंगे तो 630 तो आ ही जाएगा। तो ये आ गया आपका 90 करोड़ एवरेज आ गया। अब वैसे ही हम निकाल लेते हैं कंपनी सी के लिए भी, तो यहीं जोड़ लेते हैं 170 एंड 100 270 30 300 400 470 एंड 470 एंड 90 तो 360, सॉरी 560, 560 एंड 100 660 एंड 10 670। तो यहाँ पे आ गया टोटल हमारा 670। और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, 7 टोटल नंबर ऑफ ईयर है हमारा, और 7 से डिवाइड करने के बाद हमारा आ जाता है 7 9 या 63 तो होगा ही होगा। इसके अलावा 7 5 या 35 आ जाएगा, और इसके बाद 7 7 तो 95.71, है ना। ये हमारा टोटल आपका एवरेज आ गया इसका, है ना, कि कंपनी बी कंपनी सी का ये हो गया हमारा 95.71 करोड़, है ना। ये हमारा आ गया टोटल इसका। अब हमें जो है वो क्या कह रहा है ये, कि भाई इनका जो टोटल एक्सपोर्ट है, एनुअल एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड कंपनी बी, वो कितना परसेंट है कंपनी सी के, है ना।
तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एवरेज फॉर सी हमारा 95.71 आ गया और एवरेज फॉर यहाँ पे लिख देता हूँ कंपनी बी, तो ये आ गया 90 करोड़। अब हमें 90 डिवाइडेड बाई 95.71 इंटू में 100 करना है, पता चल जाएगा कि कितना परसेंट है, और ये आ जाएगा आपका 94.03%। तो अप्रॉक्सीमेटली 94% जो है ये हो रहा है, और ये तीसरे ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इस तरीके से आपको कुछ कुछ कैलकुलेशन करना पड़ता है एवरेज से रिलेटेड और परसेंटेज से रिलेटेड। बहुत ज़्यादा सवाल जो है वो इसी तरीके से पूछा जाता है ना। एक दो चीज़ें, एक दो कॉन्सेप्ट आपको लगाना होगा और उसके बाद आप आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन उस समय पे चूंकि हमारे पास समय कम होता है तो हम घबरा जाते हैं देख के, और अक्सर जो है ये क्वेश्चन छूट जाते हैं। छूटने ना पाए, जितना ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करके ही आप डीआई सही कर पाएंगे, है ना। उड़ान बैच में हमारा जो है इस बार यही प्रयास हुआ है कि आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड सेशन लिया जाए। बहुत अच्छे तरीके से ये सारे सेशंस चले हैं। अगर आप बैच से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि पेपर वन की तैयारी इस बार हमने कैसा किया है, और आप जब एग्ज़ाम देंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस तरीके से मैंने आपकी तैयारी कराई है, आपके एग्ज़ामिनेशन में मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आज का ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा हो। यूट्यूब पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ नीचे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं या नहीं हैं। जो भी आपको कमी लग रही है वो भी नीचे बताइए, अपने जो भी आपके सुझाव हैं वो भी साझा करिए। नीचे एक हाइप का ऑप्शन दे रहा है यूट्यूब आजकल, तो आप अगर इस वीडियो को हाइप करेंगे, इस वीडियो को अगर आप हाइप पॉइंट्स देंगे तो उससे ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचेगा जिन लोगों को ज़रूरत है, और इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो इसी के साथ इस पर्टिकुलर क्लास को यहीं एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले सेशन के साथ। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।